अरे मैंने आश्रम बंद कर दिया। अरे बोला ना आश्रम बंद कर दिया। अपनी बीवी जाओ दूसरी शादी कर लो। प्रोफेसर साहब प्लीज। अरे जाओ दूसरी शादी कर बात तो सुनो। चलो एक काम करते हैं, आज मैं तुम्हें माँ से मिलाता हूँ, घर भी दिखाता हूँ और बम्बई की सैर भी कराता हूँ। अच्छा ठीक है। चलो। नहीं नहीं नहीं। हाँ बैठो। ये है हमारा घर। आओ। अरे काम करते हैं शको। हाँ। तुम वहाँ लॉन में इंतजार करो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर माँ को सरप्राइज देते हैं। हाँ वाह लॉन पे। कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है इसके साथ? अरे प्यारे फंस गया साला। परी, तुम सचमुच परी हो? मेरी जान। कहाँ है? देखो, ये देखो। है ना ये आसमान से उतरी हुई परी? कितनी सुंदर है। अब दुष्यंत की माँ है ना? और बेटी तुम? शकुंतला। वाह क्या नाम है, शकुंतला। देखिए हमारे बेटे की पसंद। तुम कहाँ से आई हो बेटी? वो तो मैं मनाली की, दुष्यंत मुझे वही मिले थे। यहाँ पे तो मैं अपनी मौसी के साथ रहती हूँ। मेरे पास माँ नहीं है ना, इसलिए मैंने जिद की, मुझे माँ को देखना है। माँ कैसी होती है? और तुम्हारे पिताजी? जी वो बहुत लंबी यात्रा पे गए हुए हैं। मौसी जी भी यात्रा पे गई हैं। यहाँ पे पिताजी के एक दोस्त हैं जो कभी कभी मुझे देख जाते हैं। सिर्फ देख जाते हैं? आज से तुम अपने आप को अकेली मत महसूस करना, हम लोग जो हैं। आप मेरी माँ बनेंगी? क्यों नहीं बेटी? बेटी तुम्हारी वजह से तो हमारा दुष्यंत इतना सुधर गया है। वो ठीक हो गया और मैं मर गया। अरे माँ आप लोग यहाँ, मैं हाँ, हमें पता है कि ये शकुंतला है और आज से ये हमारी बेटी है। तू कहाँ था कहाँ? हमारी होने वाली बहू को बाहर छोड़कर तू अंदर क्या कर रहा था? मैं तो आपको सरप्राइज देने वाला था। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भैया आज तूने मुझे इतना खुश कर दिया, मैं खुश हूँ। सुनिए मुझे कुछ हो रहा है। कैंसर, निमोनिया, बवासीर। माँ जी मैं चलूं? नहीं तो चाचा जी नाराज हो जाएंगे। चाचा जी नहीं नहीं नहीं। कालक। दुष्यंत इसे छोड़ के आओ। अरे अच्छा। सुमी, इन दोनों को देखकर लगता है मैं कविता करूं। कविता नहीं, हनुमान चालीसा पढ़ बुड्ढे। मैं पूछता हूँ कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी और क्यों गई थी? तुम आखिर मेरी जिम्मेदारी हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा? अगर तुम्हें कहीं जाना है तो मुझे बताओ, मैं साथ ले जाऊंगा। तुम जानती हो इतने बड़े शहर में अकेले जाना कितना खतरनाक हो सकता है, इसका तुम्हें अंदाजा है? क्या हुआ क्या हुआ? आप ठीक कहते हैं, मुझसे भूल हो गई, मैं उसकी बातों में आ गई, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि वो इतना बड़ा धोखेबाज होगा। धोखा? उसने तुम्हारे साथ धोखा किया और क्या क्या किया? पहले तो बड़े बड़े वादे किए और जब मौका आया तो अरे बताओ ना क्या किया उसने? उसने मुझसे वादा किया था कि मुझे आइसक्रीम खिलाएगा और नहीं खिलाई।
आइसक्रीम। फिर तो कोई बात नहीं, जा। अरे कैसे कोई बात नहीं? अभी तो आप उस पर इतना नाराज हो रहे थे और अब कहते हैं कोई बात नहीं। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे तो लगा कहीं उसने तुम्हारे साथ उल्टा सीधा वो क्या शकू, वो फिर आ गया। शकू, आने दीजिए, आज मैं भी उसे डंडे मारकर बाहर निकाल दूंगी। शकू, मुझे धोखा देता है, मुझे। ये तोहफा देना भूल ही गया आप। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया? झूठा कोई का जानवर, क्या हो गया? मैं तो ये तोहफा देने आज से मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी। धोखेबाज। भगा दिया बदमाश को। बहुत अच्छा किया। अब मुझे यकीन हो गया कि फतह मेरी ही होगी। क्यों? आप भी किसी जंग पे जा रहे हो? हाँ, प्रेम जंग। अरे साहब बोलकर नहीं गए, कितने बजे आएंगे? साहब बोलकर नहीं गए। अरे आइए आइए प्रोफेसर साहब आइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपका इंतजार। क्यों? आपको ये बताने के लिए कि प्यार में कितनी ताकत होती है। आज मेरे लिए मेरी शक्कू ने अपने खड़ूस चाचा को ऐसा बेवकूफ बनाया, ऐसा बेवकूफ बनाया। बेवकूफ बनाया? हाँ, उस बुढ़े को। कौन बुढ़ा भाई? कौन वही बुढ़ा? घुसड़ उसका चाचा। वो बुढ़ा समझता रहा कि शक्कू गुस्से में आकर मेरे पे बर्तन फेंक रही है, लेकिन असली कारण ये था कि चिट्ठी पहुंचाने के लिए उसने सब नाटक किया था। जानते हो चिट्ठी में क्या लिखा है? क्या लिखा है? इस वक्त मेरा खड़ूस चाचा घर में है, अभी तुम चले जाओ, कल मिलेंगे। क्या घायल हो गया। हाँ लोग, अब तो मान गए ना प्यार की ताकत। खून के रिश्ते से बढ़कर होता है ये प्यार। क्यों? बच्चू, तुम उसके चाचा को कुछ कम मत समझना। वो चाहे तो तुम्हारे प्यार का खून भी कर सकता है। अरे समझे उसे, समझे। अब तो तेरे शक्कू की डैडी की, जैसे वो आएंगे हमारी शादी की शहनाई बजेगी। जाओ बच्चू जाओ, लेकिन उसके बाप के आने से पहले उसका दादा आएगा और तुम्हारी कुंडली में ऐसा पेच लगाएगा कि तुम्हारा बाप भी खोल नहीं पाएगा। महाप्रभु! इरला 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 कुर्ला 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 अर्रा उर्रा उर्रा कुर्ला कुर्ला कैसा सेंटा कुर्रा उर्रा ये सारी बातें आपको कैसे पता? हमें सब पता है। इसने पूछा था। हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, हमें सब दिखाई देता है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, जो हो चुका है। हम वो सब बातें जानते हैं जिन्हें सुनकर तुम कांप जाओगे, हैरान हो जाओगे। क्या? भौचक्के हो जाओगे। हाँ, हाँ। भौचक्के हो जाओगे। समझती क्यों नहीं हो? महाप्रभु, आप महान है, ईश्वर का अवतार है। और कुछ बताइए ना प्रभु। तुम्हारा और तुम्हारी धर्म पत्नी की लव मैरिज हुई थी। हाँ, यानी कि प्रेम विवाह हुआ था। हाँ, और उस प्रेम विवाह में सर्कस का बहुत बड़ा हाथ है। सर्कस में हाथी का बहुत बड़ा हाथ है। हाँ, क्योंकि हाथी ने जब पूंछ उठाई। प्रभु नहीं। और सुनो, हाँ, तुम दोनों का केवल एक पुत्र है। हाँ, और उस पर शनि की साढ़े सती लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो महिलाओं से और स्त्रियों से नफरत करता था, उनसे दूर भागता था। अरे वो तो उस कमीने विश्वामित्र के कारण। भाई घाट को पर वो कमीना नहीं, साक्षात कामदेव का अवतार है, मोहब्बत का फरिश्ता है, सुंदरता का पुजारी है। उसके जीवन में अब तक साढ़े सती लगी हुई थी, जो दूर हो गई, क्योंकि अब उसके जीवन में एक रूप की रानी मनचली कन्या का प्रवेश हुआ। तुम्हारे पुत्र के जीवन में भी साढ़े सती लगी थी, जो चली गई। अब वो लड़कियों से, महिलाओं से, औरतों से नफरत नहीं करता। हाँ, महाप्रभु, आप महान हैं प्रभु। उस कन्या को देखकर ऐसा लगता है जैसे खुद हुस्न की मलिका जमीन पर उतर आई। वो बोलती है तो शब्दों की जगह मोती गिरते हैं। वो हंसती है तो फूलों की एक छड़ी लग जाती है। वो जहाँ जाती है वहाँ बाहर आ जाती है। आ ए उ ए ओ वी एल ओ। लेकिन क्या महाप्रभु? ओम ओम ओम। वो लड़की जिस घर में बहू बनकर जाएगी, विवाह के दूसरे दिन ही उस लड़की का ससुर यानी कि लड़के का बाप हमेशा हमेशा के लिए परलोक से धार जाएगा, मर जाएगा, हार्ट अटैक। ये क्या कह रहे हैं आप? ये हम नहीं कह रहे हैं, भगवान कह रहा है। और भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। इसका कोई उपाय महाप्रभु?
सिर्फ एक। उस लड़की का उससे विवाह नहीं होना चाहिए। मगर मेरा बेटा उससे प्यार करता है। अरे मैं भी तो, मेरा मतलब है कि तुम अपने पति से प्यार करती हो या नहीं? करती हूँ। तो फिर ये विवाह नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। तो फिर तो फिर कोई तरकीब बताइए ना महाप्रभु। उस कन्या का विवाह उस कन्या का विवाह किसी और लड़के से करवा देना। फिर उस लड़के का बाप मर जाएगा और फिर उन दोनों में तलाक हो जाएगा और फिर तुम अपने बेटे की शादी उसके साथ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे भाग्य का लिखा कौन मिटा सकता है? उसका भाग्य काला है, उसकी छाया से भी दूर रहना वरना। क्या हुआ महाप्रभु, क्या हुआ? अब हम चलते हैं, और भी लोगों की सेवा करनी है हमें। पर एक बात याद रखना तुम, अगर विवाह हुआ तो तुम्हारी मौत और तुम विधवा। अलख निरंजन काली, क्या सोच रहे हो? क्या सोचा था और क्या हो गया। हमारे बेटे ने मोहब्बत भी की तो ऐसी लड़की से कि उसका घर में आना और मेरा। ये कैसे हो सकता है पिताजी? ये हर किसी नहीं हो सकता। ये तो होनी है बेटे, इसे कौन टाल सकता है? अरे वो जरूर कोई पाखंडी होगा जो आप लोगों से पैसे खींचने के चक्कर में होगा। नहीं नहीं बेटे, उन्होंने दक्षिणा तक नहीं ली, सारी मोह माया से परे थे वो। पानी तक नहीं पिया महाप्रभु ने। महाप्रभु? अब यार क्या दुश्मनी थी उनकी मुझसे? मैंने क्या बिगाड़ा था उनका यार? इसमें उनका क्या कसूर है बेटा? ये तो सितारों का खेल है, जो सितारों ने लिखा वही पढ़ रहे थे वो। तेरे बारे में उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि हम तो दंग ही रह गए, जैसे तू उनके सामने खड़ा हो। और इसीलिए तो हमें उनकी बातें माननी पड़ी, वरना शकु तो हमें भी पसंद थी बेटे। और क्या कहा उस महाप्रभु ने? अरे वो तो बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन ऐन वक्त पर महाप्रभु की गर्दन अकड़ गई। गर्दन अकड़ गई थी?